हार बर्दाश्त करनी चाहिए। हमने भी हार बर्दाश्त की। पिछली बार भी 500 से ज़्यादा वोट रिग हुए, इस बार भी होंगे, तो हर एक इंसान परेशान है इससे। अब वहाँ पर मीडिया वाले वहाँ पर थे, हाँ मैं हुआ पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ था, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर थी। आप उसको बोल सकते थे देखो सर मेरा वोट जो है वो कास्ट हो गया। ये कैसे हो गया? एक भी इंसिडेंट, एक नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट, कोई शिकायत ऐसी नहीं आई, कोई शिकायत नहीं। 3100 मेंबर में उनको और कोई सक्षम इंसान नहीं मिला हमारे चैम्बर का, वही इंसान इलेक्शन कराएगा। और हमारे विरोध करने पे उन्होंने बोला जिसको मंजूर नहीं है वो इस बिल्डिंग से बाहर चला जाए। इस बार आए तो इन्होंने हाथ खड़ा किया कि मुझे ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा और बताओ कितने लोगों को ऑब्जेक्शन है? 350 लोग थे, 5 लोगों ने हाथ खड़े किए। अगर आप इतने ही वो हैं तो फिर इसका मतलब आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। कि सीसीटीवी कैमरास बंद करवा दिए गए थे, मार्कर और कई किस्म के पेन बैलेट कास्ट करने के लिए यूज़ हुए थे। आज भी मैं इनके गुनाहों की अगर मैं फ्रिस्ट पब्लिसाइज करूं तो आपको हैरानगी हो जाएगी कि क्या क्या यहाँ पर हुआ। पिछली बार भी धांधली हुई थी और मुझे शक है कि इस बार भी धांधली होगी। अपनी कंट्रीब्यूशन को बताइए कि 2017 से लेकर 2021 तक आप चैम्बर के प्रेसिडेंट कैसे बन के रह सकते थे? आपको 17 से 19 तक के लिए चुन करके भेजा था। उसने अपनी लाइफ क्या जी है क्या, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। वो बड़ा मसाला है, उसको मैं छूना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरा काम करैक्टर असैसिनेशन नहीं। 2 टाइम प्रेसिडेंट वो रजिस्ट्रार को लिख रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ CCI। और भाई अगर रजिस्ट्रार ने अगर CCI की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी तो आप कौन और मैं कौन? आपको याद होगा कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी। चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन होने जा रहे हैं अपने निश्चित वक्त के दौरान। 2 साल के बाद 11 मई को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके रिलेटेड हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं CCI के, हैरान हुए थे हम ये जानकर। उन्होंने कहा था कि मुझे चिंता है कि पिछली बार रिगिंग हुई थी, पिछली बार धांधली हुई थी, इस बार भी होगी। वो आपने देखा था। हमने ज़रूरी समझा सिटिंग जो प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता जी, उनसे भी बात की जाए, जाना जाए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जिसको लोग भी जानते हैं और सरकार में बैठे हुए लोग भी मानते हैं, उसके अंदर चल क्या रहा है। इस तरह की बातें जाहिर सी बात है CCI को कमज़ोर करेंगी, डिफेम करेंगी। इसलिए ज़रूरी समझा कि अरुण गुप्ता जी से बात कर ली जाए। सर, आप सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, इन इल्ज़ामों को कैसे देखते हैं जो राकेश गुप्ता जी ने कहा कि पिछली बार भी धांधली हुई थी और मुझे शक है कि इस बार भी धांधली होगी? इसको कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, धांधली एक ऐसा वर्ड है जिसको समझना पड़ेगा। धांधली किसको कहा जाता है कि अगर लोगों ने मेरे अगेंस्ट वोट किए हैं तो तब धांधली हुई है, या वहाँ पर ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने वोट कास्ट नहीं किया लेकिन वोट कास्ट हो गया, उसको हम धांधली कहेंगे। हमारा वोट जो है वो कोई वोट डाल के चला गया, या हमें वोट डालने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई। ये है धांधली का मीनिंग, मुझे जो महसूस होता है। पिछली बार जो इलेक्शन हुई थी, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ अंदर था, पुलिस के SP साहब वहाँ थे, DSP साहब वहाँ थे, तहसीलदार वहाँ थे, एडिशनल DC जो हैं 4 घंटे लगातार वहाँ पर रहे। कोई एक इंसिडेंट, कोई एक वाकया, कोई एक व्यक्ति, इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसकी फ़ोटो जो है वायरल करने की कोशिश की गई कि देखो जी ये अरुण गुप्ता का यहाँ पर इन्होंने टिक किया हुआ है, और उसने खुद माना। उसने कहा मैंने टिक किया है और मेरे से ये पेपर जो है वो छीन लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि धांधली जो है वो उनका जो नैरेटिव है इसको लेकर के मैं खुद नहीं समझ पाया। धांधली तो तब हो जब पुलिस वहाँ नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं हो, वहाँ पर आपके लोग भी थे, वहाँ पर जो ऑब्जर्वर थे वो भी थे, और वहाँ की पूरी टीम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ रविंदर सिंह जी, जो वहाँ पर टीम उस समय जो इलेक्शन टीम थी, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो कंडक्ट नहीं करवाता, पूरी टीम होती है उसके साथ जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। आप उनके भी इंटरव्यू लीजिए, मैं चाहूँगा कि आप उनके पास भी जाएं,
सरदार मनमोहन सिंह जी हैं, वो उस समय मेंबर थे उस कमेटी के। और मुझे लगता है कि जितने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर एक टाइम में वो राकेश के थे, वो किसी के नहीं थे। उसके बाद में अगर चला जाऊं, दूसरे जो है अनिल अनफर लैब वाले जो हैं अनिल जी, वो उस समय उस टीम के मेंबर थे। उन लोगों पे आप शक कर रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद की है। अकेला व्यक्ति नहीं होता। आप शिव प्रताप जी जो हैं ये इलेक्शन प्रेसिडेंट हैं, बाकी उनकी टीम है। जो उनकी टीम है उसमें कौन कौन लोग हैं, पहले उसके ऊपर भी तो फोकस करिए। अनिल गुप्ता जो हैं, जो अनफर लैब जिनकी है, वो इनके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं। आप उनसे बात करके देखें। आज ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पे अगर 2 टाइम बैठे तो उसमें उनका रोल जो है अहम रोल था। मनमोहन सिंह जी का अहम रोल था। कुलभूषण गुप्ता जो संसार ऑयल मिल वाले जो मतलब उनको मन्नू जी बोलते हैं, कोई इनको खड़ा करने वाले वो लोग थे। अगर इनसे कोई लोग जो हैं वो अलग होते जा रहे हैं, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर इनसे इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनके एटीट्यूड की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से अगर कोई इनसे दूर होता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है भैया। और इलेक्शन मैं कंडक्ट नहीं करा, एक टीम करवा रही, एक व्यक्ति नहीं करवा रहा। वहाँ पर 4 लोगों की एक टीम थी जो इस पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवा रही। तो आपको क्यों लगता है अरुण जी वो इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? हार बर्दाश्त करनी चाहिए। हमने भी हार बर्दाश्त की, ऐसा नहीं है। मैंने भी अब पहले 2 सेक्रेटरी जनरल की इलेक्शन मैं जीता हूँ। प्रेसिडेंट की पहली इलेक्शन जो है मैं नहीं के अगेंस्ट खड़ा था, मैं हार गया, कोई बात नहीं। मुझे पता है उस समय क्या हुआ, लेकिन मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझ करके, भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं यहाँ पर एंटर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा नाम है, मैं उसको सड़कों पे नहीं लेके जा सकता। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसी शिकायत मैं नहीं कर सकता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वीक हो। मैं पब्लिसाइज नहीं कर सकता उन गुनाहों को जो इन्होंने किए। मैंने तो, मेरा काम था जो मैंने कर दिया। अब उनकी तरफ से सुझाव आने चाहिए थे। उनके सुझाव अगर कमेटी नहीं मानती तो इसका मतलब ये है कि उनका शक जायज़ हो सकता था। कमेटी ने कहा, यहाँ पर शिव प्रताप जी ने भी खड़े होकर के बोला कि आप बताइए आपके सुझाव क्या हैं, मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ एक व्यक्ति ने उठ करके बोला कि आप दूसरी भी टीम के लोगों को बीच में इन्वॉल्व करिए। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मेरा जो काम था, देखिए यहाँ पर उस समय लगभग 250 लोग थे। हालांकि बातचीत शुरू हुई, मेरे पास तो दुनिया भर की चीज़ें थी। मुझे लगा कि यार अब इलेक्शन का टाइम है, और सब लोग जानते हैं, मैं बार बार ये बोलूँगा कि मैंने फ्लाईओवर बन रहा था, मैंने उसका काम रोक दिया, मैंने सतवारी का काम रोक दिया, मैंने इरिगेशन के जो भी इन्होंने दुकानें जो हैं डिसमेंटल करने की बात की थी, मैंने वो रोक लिया। उसको वो तो सभी जानते हैं। मेरी कोशिश थी कि अगर मैंने, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें 2 साल में इलेक्शन करवानी है, ठीक है। मैंने 2021 में मैं जीत के आया। अभी की वो इलेक्शन जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट पीरियड था हमारे चैम्बर के लिए, कि चैम्बर की इलेक्शन जो है कोर्ट के डायरेक्शन पे एक रिसीवर तय किए गए थे। माननीय सुरेश जज साहब रिटायर्ड जज हैं, उनके थ्रू वहाँ पर इलेक्शन हुए थे। ये बताने की कोशिश करते हैं जी मैंने ये किया, मैंने ये किया। उस समय मैं सेक्रेटरी जनरल था। आप पीरियड बताइए कि 17 से लेकर के 21 तक आपने क्या किया। 2014 से 17 की अगर आप कोई बात करते हैं तो मैं उस समय सेक्रेटरी जनरल था। तो मतलब मेरी कंट्रीब्यूशन जो है उसको नकारा नहीं जा सकता। अपनी कंट्रीब्यूशन को बताइए कि 2017 से लेकर 2021 तक आप चैम्बर के प्रेसिडेंट कैसे बन के रह सकते थे। आपको 17 से 19 तक के लिए चुन करके भेजा था, आपने इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया और ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, और मतलब जिस तरह से कोई लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक कारण बन गया। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 2017 में इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई, 18 में कोई कमेटी नहीं बनाई, 19 में कोई कमेटी नहीं बनाई, 20 में कोई कमेटी नहीं बनाई। अकेली गवर्नमेंट।
और 21 में जब फिर वोट के थ्रू जब हमने एक समन भेजे तो उसके बाद इन्होंने जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें जो हैं वो बना करके दे दी। अरुण जी आप बताएं कि 17 से 21 तक कौन सी मीटिंग जो है एग्जीक्यूटिव की होगी, कौन सी जो है जनरल हाउस की होगी। एक इन्होंने स्पेशल जनरल हाउस बुला करके सिर्फ अपने पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए वो बुलाया, कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं। आप पर इल्ज़ाम है अरुण गुप्ता जी, जो राकेश जी ने लगाया है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे सीसीटीवी कैमरा जो ऑफ थे, एक ख़ास किस्म के मार्कर का इस्तेमाल किया गया, और जो इलेक्शन प्रेसिडेंट आपने इस बार चुना है, पिछली बार भी वही थे, उनको उससे भी एतराज़ है। इस पर आप क्या क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है ना इलेक्शन से पहले डिसाइड होती है। आप आए, आप डिसाइड करें ना। उस समय ये डिसाइड हुआ था कि लाइव आपने वहाँ पर इलेक्शन का वो दिखाना है। उन्होंने वो टीवी भी लगा दिया और वो लाइव चलता रहा। उसकी रिकॉर्डिंग के लिए ना किसी ने कहा ना किसी ने की। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो फिर वो कहाँ से हो सकती है। लाइव में अगर कोई देख रहा है, आपके बहुत सारे लोग होंगे जो लाइव पे देख रहे होंगे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। आपके पास तो बहुत बड़ी टीम थी और आप इसको ऐसा कहा जा सकता है कैमरा बंद नहीं थे, कैमरा ने लाइव तो दिखाया, रिकॉर्ड नहीं किया, ये कहा जा सकता है। जब यहाँ पर फैसला ये हुआ, जब हमारे यहाँ पर मीटिंग हुई, देखिए कोई भी इलेक्शन के जहाँ जो कंटेस्टेंट हैं उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में अपने अपने सुझाव देने होते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। उसमें राकेश जी ने अपना सुझाव दिया कि आप कैमरा लगा दीजिए, वो टीवी लगा दीजिए और लाइव जो है इसका आप बताइए, और हम लाइव देखना चाहते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो। इलेक्शन प्रेसिडेंट ने वो लगा दिया, ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। 14 महीने इनको याद नहीं आया कि पिछली बार कोई गड़बड़ हुई थी कि नहीं हुई थी। 14 महीने के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा कि भाई उस समय धांधली हुई थी 14 महीने के बाद। और इनको ये भी पता था कि हमने 2 साल के बाद हमने इलेक्शन कंडक्ट करवा, क्योंकि हमारा पीरियड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं कभी नहीं, अभी के मुझे लोगों ने कहा आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, आप एक्सटेंड करो ना पीरियड। मैंने कहा नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको मैं मानूंगा नहीं तो इसका मतलब मुझे वहाँ बैठने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट मार्कर, कुछ स्पेशल मार्कर? मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ें जो है ना, ये एक मतलब ख्वाबी चीज़ें हैं। कोई मार्कर नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। ये चीज़ें जो बताने की कोशिश की जा रही है ना, कुछ ऐसा नहीं था। और अगर होता तो कोई ना कोई शिकायत तो करता। मैंने कह रहा हूँ कि भाई मैं अगर सपोज करिए आप मेरे मेंबर हैं और आप वहाँ जाते हैं, आपको लगता है कि यार मेरा तो वोट ऑलरेडी कास्ट हो गया है, तो आप वहाँ पर मीडिया वाले वहाँ पर थे, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ था, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर थी, आप उसको बोल सकते थे देखो सर मेरा वोट जो है वो कास्ट हो गया है, ये कैसे हो गया। एक भी इंसिडेंट, एक नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट, कोई शिकायत ऐसी नहीं आई, कोई शिकायत नहीं। शिकायत इनकी ये है कि ये कल तक इन्हीं के भगत थे, आज जो वो मेरे साथ जुड़े हैं तो वो उनका विरोधाभास चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आइए, बजाय इसके कि आपने जिस तरह से एक मतलब जैसे ये मैं हाल बना रहा हूँ, ये मैं अपने लिए तो बना नहीं रहा, ये मेंबर्स का है। यहाँ पर ऑडिटोरियम बन जाएगा, ऊपर जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ बन जाएगा। मेरा आज पीरियड है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, परमानेंट तो कोई नहीं होता। ये सभी मेंबर्स का है। इसके खिलाफ पहले BCJDA के पास कंप्लेंट्स, फिर LG ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट, फिर अब नहीं और कुछ नहीं बना, अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के वहाँ पर कंप्लेंट्स। मतलब ये है कि इनका जो मोटिव है, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि 2 टाइम प्रेसिडेंट वो रजिस्ट्रार को लिख रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ CCI। और भाई अगर रजिस्ट्रार ने अगर CCI की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी तो आप कौन और मैं कौन।
मतलब एक व्यक्ति जो 2 बार यहाँ पर प्रेसिडेंट रहा है, उसने अपनी लाइफ क्या जी है क्या, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। वो बड़ा मसाला है, उसको मैं छूना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरा काम करैक्टर असैसिनेशन नहीं है। मेरा काम है कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है, वो प्रेसिडेंट के पास जाए, इलेक्शन प्रेसिडेंट के पास, कि भाई मेरा कंसर्न ये है, मेरी ये डिमांड है, ठीक है। अगर वो नहीं मानते तो फिर वो बात करे किसी से, अच्छा लगेगा। शुक्रिया। जबकि हर बात मानने के लिए तैयार हैं, हर बात समझने के लिए तैयार हैं, तो इस तरह का हो हल्ला ये वो, मतलब मैं नहीं समझ पाया कि एक व्यक्ति जो 2 टाइम यहाँ का प्रेसिडेंट रहा और जो पिछले 7 मतलब इलेक्शन जो है लगातार कंटेस्ट कर रहा है, वो इस तरह की हरकत करे, हर इशू को लेकर के पब्लिक में जाए। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लोग जो हैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। आप आइए, मैंने कितनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की होंगी, नहीं आए। इस बार आए तो इन्होंने हाथ खड़ा किया कि मुझे ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा और बताओ कितने लोगों को ऑब्जेक्शन है। 350 लोग थे, 5 लोगों ने हाथ खड़े किए। चलो मैं कहता हूँ अगर तो 40-50 लोग हाथ खड़े करते तो मैं भी कहता चलो यार मुझे इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए। अब 5 लोगों ने हाथ खड़े किए और बाकियों ने खड़े होकर के कहा कि नहीं हमें मंजूर है और हम चाहते हैं कि यही इलेक्शन प्रेसिडेंट बने। आपको ऑब्जेक्शन है, आप कहिए सर, बात यह है कि चलो जो होना था हो गया, लेकिन मेरी डिमांड्स ये हैं, मेरी सजेशंस ये हैं, आप इन चीज़ों के ऊपर अपनी बात करिए। अगर आप इतने ही वो हैं तो फिर इसका मतलब आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। उसी प्रेसिडेंट की टीम के अंडर आप इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात हो रही है। यहाँ तो आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करते, तो यहाँ फिर रजिस्ट्रार को इस तरह की इस भाषा में वहाँ पर कंप्लेंट ना करते। मेरा यही कहना है। शुक्रिया अरुण जी हमसे बात करने के लिए। जो कल इल्ज़ामात लगाए गए थे उसका जवाब मुझे लगता है आप लोगों को मिल गया होगा। ये इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कल हमने उनका इंटरव्यू किया था, उनकी बात रखी। आज अरुण गुप्ता जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उनकी बात हमने रखी। बाकी फैसला आप कीजिए। आपको वही प्रेसिडेंट चुनना चाहिए जो आपकी बेहतरी के लिए काम करे, और मेंबर से ज़्यादा बेस्ट ये कोई और बता नहीं सकता। हम लोग सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, फैसला आपका होगा जो आप वोट के ज़रिए कास्ट करेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।